जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो असल चीज हमें खानी चाहिए वो हम फेंक देते हैं, जिसको हम पल्प कहते हैं। ठीक है, पल्प ये तो ऑरेंज का हो गया ना, और बाकी फ्रूट्स? हर फ्रूट का। अगर आप एग्स की भी बात करें तो आज डॉक्टर्स ये कहते हैं कि एग्स का छिलका जितना फायदेमंद है उतना एग भी फायदेमंद नहीं है। एग का छिलका कैसे खाया जाए? क्रश करके बड़े आराम से खाया जाता है। क्रश करके उसके अंदर बड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अलावा जो ऑरेंज सिट्रस जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अगर आप छिलके खाएंगे तो आपकी स्किन पे डायरेक्टली इफेक्ट होगा। हम ज्यादातर चीजें जो हैं अभी डिपेंड करता है ऑब्वियसली, क्योंकि सफाई भी इसमें बड़ा एक ताल्लुक रखती है ना। हम लोग तो खाना और जो भी घर में चीजें खाते हैं उसको उस तरह से साफ भी नहीं करते। बट मेरी मदर ने एक बड़ी आदत अपनी बनाई हुई है कि स्ट्रॉबेरीज हैं और इस तरह की जितनी भी बेरीज हैं, ये जब आती हैं पहले उसको वो कोई सिरके में और नमक में डाल के थोड़ी देर देखते हैं, एंड देन यू नो शी हैज अ होल प्रोसेस दैट शी फॉलोज एवरी टाइम। और बड़ा हेक्टिक भी हो जाता है कई दफा। हमें तो आदत उठाया और खा लिया, थोड़ा सा धो लिया। बट इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज आप जो यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाएंगे आप वो ही बन जाएंगे। और जैसे हम ज्यादातर जिन चीजों को वेस्ट करते हैं, इवन सब्जी के छिलकों को, और इनमें सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जितनी हम वे प्रोटीन्स और ये जितने डब्बे लड़के आजकल बाहर से खरीद के खाते हैं, इनका कोई फायदा नहीं होता। ये सब प्लेसिबो है। फूड है। दिस इज प्लेसिबो। ये प्लेसिबो है। ये प्लेसिबो का मतलब कि खा के दिमाग को कहना कि ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, और दिमाग का एक मैसेज आता है और बॉडी को लगता है मैं ठीक हो गया हूं, ठीक होता नहीं। आर्टिफिशियल है, इनऑर्गेनिक है और केमिकल्स हैं और एब्सोल्युटली फुल ऑफ केमिकल्स हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी सही कहा कि जो हम शरबत आजकल हम बड़ा पी रहे हैं, बचपन ट्रेंड हो जाता है रमजान में ना, इसका ट्रेंड हो जाता है। बचपन में मुझे याद पड़ता है, मैं छोटी उम्र में मैंने एक ऐड की थी। हमारी एक बड़ी स्टार हुआ करती थी समीना पीरजादा साहिबा, उनके साथ मैंने ऐड की थी इसी शरबत। तो आज हम उसी की बात करते हैं। आज हम ये कहते हैं कि मार्केटिंग की हुई है उसकी। हम बचपन में जब किन्नू का छिलका है वो हमारे जर्दे में डलता है और उसकी इतनी खूबसूरत खुशबू, इट्स सो गुड फॉर हेल्थ। और जो मेरे घर में जैसे कि आपने लीमू का रस निकाल के स्कंजबीन बनाई है, तो वो जो छिलका होता है वो चॉप करके आई कीप इट इन द फ्रिज और हर खाने के अंदर मैं उनको डाल देती हूँ। अच्छा, यानी हर सालन में। वो एंटी कैंसरस है, राइट? एंटी कैंसरस। लेमन तो भीनी खुशबू उसके छिलके की, मजे की चीज है। जैसे मार्मलेड में वो स्लाइसेस होते हैं। एग्जैक्टली। ये अभी तक रोजा है, किन्नू का बातें कर सकते हैं। जाना चाहिए। छिलका जो है उसके तो मुरब्बे भी बनते हैं और वो बड़ा फायदेमंद है। चेंज भी नहीं करना चाहता। हाँ, नहीं सही बात। और आपको पता है साइकोलॉजिकल इलनेस का ताल्लुक आपकी इल फाउंडेड बिलीफ्स के साथ बहुत ज्यादा है। फियर एंड फोबिया का इल फाउंडेड बिलीफ के साथ बहुत ज्यादा है। भाई जैसे मिसाल के तौर पे कि अब ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया में जो रुई से डरते हैं, ऐसे ही है। उनको सफोकेशन का आइडिया आता है, और ऐसे भी लोग हैं जो शेरों से नहीं डरते। सो पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे, हमारा दिमाग एक ऐसा अल्लाह ताला ने, आप देखें कि हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड चीज है वो हमारा दिमाग है। वो हमारे स्कल के पीछे, और स्कल इतनी हार्ड है कि उसको तोड़ने के लिए भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है, वरना तो कोई भी हड्डी आराम से टूट जाती है। जितना अल्लाह ने इसका ख्याल रख के हमें दिया, हम इसका इतना ख्याल नहीं रखते। और उसकी वजह से जब हमारे पास कोई रीजन नहीं होता, कोई जवाब नहीं ना मिलता, तो हम सब कुछ इस्लाम पे और अल्लाह पे और इन चीजों पे डाल देते हैं कि अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह ने आपको ये कहा हुआ है, बड़े बड़े साफ अल्फाज में कहा हुआ है कि मैंने आपको अकल दी है, मैंने आपको अकल दी है, आप अशरफुल मखलूकात हैं, इसका इस्तेमाल करें। अल्लाह ने कहा ऊंट को बांधो, तकवा बाद में है, पहले ऊंट को बांध लो पहले, बाद से तकवा। हाँ, केयरलेस नहीं होना। ये जो पहले भी जिन पे जो कौम थी जिसपे मनोसलवा उतरा करता था, तो मनोसलवा इसलिए उतरना बंद हुआ कि जब मनोसलवा उतरता था तो उन्होंने फिर अल्लाह को कहा या अल्लाह जी उन खुआओ भी। सो पॉइंट ये है कि हमें साइंस को और अक्ल इंसानी को थोड़ा सा अलग लेके चलना पड़ता है। एक बड़ा पहले एक प्रोग्राम आया करता था और उसके अंदर अक्सर वो ये बताते थे कि साइंस को रिलीजन के साथ मिक्स नहीं करें। ठीक है ना? नहीं गलत, आपने ऐसी बात नहीं करनी, और खास करके रमजान ट्रांसमिशन में तो बिल्कुल भी नहीं करनी आपने। बिल्कुल, आप ऐसी आपने गलत बात की है। नहीं, लेकिन चलें इनको बताने दें जिसमें कोई राइट, क्योंकि देखिए ना, हम आई नो कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे आपकी बात ही समझ आ रही है, वो मैं समझ रही हूँ आपका पहलू, लेकिन ऑब्वियसली ये कुछ परसेंटेज कम्युनिटी अंडरस्टैंड नहीं करती। कुछ परसेंटेज क्या, मेजॉरिटी ये हम 2-4% में है जो हम गलत लोग बात करते हैं। हम जब मैं अपने घर में भी कुछ ऐसी बातें करता हूँ तो कहा जाता है कि नहीं ये बात नहीं करनी। देखिए, जब तक आप किसी चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा हमने सही क्या करना है, गलत क्या करना है? और इस दुनिया में सही गलत भी कुछ नहीं होता, ये सारी हमारी परसेप्शन होती है। राइट फॉर मी कुड बी रॉन्ग फॉर यू। आपके लिए सही जो चीज है वो मेरे लिए गलत हो सकती है। फ्रीडम फाइटर फॉर वन इज obviously is a prisoner of war for the other. मैं वो लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा कि डिजिटल पे इनके एसईओ के मसले ना हो जाए, लेकिन वो लफ्ज होता है जो टी से स्टार्ट होता है। That's true. आप सही कहते हैं। हमें सबसे पहले कि हम अपनी जिंदगी में अपने डिसीजंस ठीक कर सकें, उससे पहले हमें अपने बिलीफ्स ठीक करने हैं। हमारा पैराडाइम क्या है, हम किस पैराडाइम से ऑपरेट करते हैं।
अगर तो हमारा पैराडाइम एक सर्टन है और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे जो एक्शंस है, हमारे जो बिहेवियर्स है वो उसके अलावा होंगे, तो वो फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव है। वो ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए हमें जो रोजा है ये सिर्फ 30 दिन के लिए नहीं है। आइडियल के सिनेरियो में तो ये पूरा साल चलना चाहिए, पूरा साल चलना चाहिए। आप लोग देखें, जो पहले 150, 200, 300, 400, 500 साल लोग जिंदा रहा करते थे, मुझे याद है मेरी अपनी दादी जो थी, शी वाज 100+ व्हेन शी पास्ड अवे, मेरे दादा वाज 100+ व्हेन ही पास्ड अवे। और आजकल आप देखें जो एवरेज लाइफ स्पैन बन गया हुआ है, दैट्स नॉट इवन 60-60 भी नहीं है, हार्डली 60 और 70 और इन बिटवीन। कर लें, हम थोड़े से मॉडेस्ट हो जाते हैं बिकॉज़ खुद डर जाते हैं कि चले बढ़ा लें 10 साल और। वो क्रॉनिक डिसीजेस जो कि 60 या 70 में जाके हम सुनते थे कि आती हैं, हार्ट अटैक या इस तरह की, वो अब आप देखें 20-21 साल के बच्चे का एक केस आया हुआ था कि वो ओबेसिटी, फैट, बाहर के खाने खा खा के, पिज्जा खा खा के 11 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ। देखिए, हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना खिलाने को अच्छा समझा जाता है कि आपके घर पे कोई आया मेहमान नवाजी, इसको खिलाएं और खिलाएं, इसकी भूख से ज्यादा खिलाएं ताकि वो जाके आपकी जय जयकार कर सके बाहर लोगों में कि बड़ा खिलाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें काउंटर प्रोडक्टिव है। हम उन बिहेवियर्स को हमेशा रिवॉर्ड करते आए हैं आज तक, उन बिहेवियर्स को रिवॉर्ड करते हैं जो हम अपने आप में और अपने बच्चों में इंस्टिल नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई भिखारी बने लेकिन हर जगह पे हम भीख जरूर देते। हम नहीं चाहते कि कोई मोटा बने लेकिन हर जगह पे हम बहाने ढूंढते हैं कि चलो देख दे दो, चलो ये दे दो, चलो खाना। हाँ, किसी की वफात हो जाए तो वहां पे खाना है, किसी की बर्थडे हो जाए तो वहां पे खाना है, शादी हो जाए तो वहां पे खाना है, सिंबल ये सब की चीजें बना ली हुई एलिमेंट है। और आप यकीन कीजिए कि मेरे टीचर ये कहा करते थे अक्सर, मैं उनसे कहता था सर एक टिप बताएं मुझे, बेस्ट वे टू लूज वेट फास्ट। और मुझे कहते थे अपने घर में जाके जो भी आपके कुक हैं या आपकी वालदा है या बहन है, वाइफ है, जो भी है, उनको जाके कहें कि आज से आपने गंदा खाना बनाना, आपने लजीज खाना नहीं बनाना। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछ रही थी कि हमें इफ्तारी में क्या खाना चाहिए, हमें सहरी में क्या खाना चाहिए, कम से कम, बिल्कुल कम से कम खाएं, भूख रख कर खाएं। मैं तो कहता हूँ भूख 80% भूख रख के खाएं जी, 80% रख के खाएं, कम से कम खाएं। वाटर इनटेक की जैसे बात करते हैं, हाइड्रेशन का हम कहते हैं कि प्यास लगने से पहले पानी पिएं। आप कभी आपकी हाइड्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो 70% तो बॉडी का कंटेंट पानी का उड़ चुका होता है, इसलिए तो वो मांग रहा होता है। बिल्कुल ठीक आपने बात की है कि नाइस कन्वर्सेशन। जैसे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, इसी तरह जो आपका मैदा है जिसमें यानी कि आप खाना जाता है, उसको भी आपने कुछ 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि एक हवा, एक एल्कलाइन, एक पानी और एक हल्का सा आपने गजा के लिए रखना है, और इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। और इसी तरह से एक सिलसिला चल है, लेकिन ये एक आर्ट है, ये एक इम्प्रेशन है जो कि जो समझ जाए वो तर जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज लवली हैविंग यू ओवर हियर। The pleasure was all mine. और मैंने सीखा, मैं आपकी काफी चीजों पे अमल भी करूंगा जाके।